तो दोस्तों आज है हमारे पास यहाँ पर एक दीवार घड़ी, और ये ऐसी वैसी दीवार घड़ी नहीं है, ये काफी एडवांस दीवार घड़ी है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका एक स्पीकर भी है, और ये कुछ बटन्स वगैरह हैं, और ये इसका घड़ी वाला सेक्शन है, और यहाँ पे 2 बैटरी अलग से लगी हुई हैं। तो बताते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। इसके अंदर जो अलार्म सिस्टम है वो भी है, और इसके नीचे लटका हुआ है पेंडुलम। इस तरह का आप लोगों को कई पुरानी मूवीज में देखने को मिलेगा। तो आज इसी घड़ी को पूरा के पूरा खोल के देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या निकलता है और किस तरह से ये वर्क करती है। और हाँ, एक बात और, इसके अंदर जो अलार्म सिस्टम है, जो साउंड सिस्टम है, वो किस तरह का है। इसके अंदर हर घंटे में ये साउंड निकालता है, उस तरह की ये घड़ी है, और चालू हालत में आप लोग देख सकते हो। तो आज इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। जो चीज़ खुलेगी उसको खोलेंगे, और जो नहीं खुलेगी उसको तोड़ देंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना सेटअप लगा लिया है, और आप लोग एक बार जो वॉच है दीवार की, जो दीवार घड़ी है, उसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा है। मेरी पूरी की पूरी टेबल पर यही आ रहा है, और फिलहाल चालू कंडीशन में है। तो इसके सबसे पहले निकालते हैं इस सेल को, और सेल को निकालने के बाद इसको देखेंगे खोलकर कितना खोल पाते हैं, कहाँ तक हम इसमें पहुँच पाते हैं, वो चीज़ देखने लायक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका ये निकाल लिया है, पहला वाला ढक्कन खुल गया है, और उसके बाद इसका पेंडुलम है वो बाहर निकल आया है। तो कुछ इस तरह का होता है, और बचपन में हम लोग सोचते हैं कि इसके अंदर चम्मच लगी हुई है, वो भी पीतल की, परंतु ये चम्मच वगैरह नहीं होती है, प्लास्टिक का होता है। तो ये चीज़ आज देखने को मिली है। और उसके बाद यहाँ पर है इसका पूरा के पूरा सिस्टम। ये एक स्पीकर है इसके अंदर, और ये एक छोटा सा कंट्रोलर टाइप का है इसका कुछ, और यहाँ पे घड़ी वाली मशीन है हमारी, और यहाँ पे इसका पावर सप्लाई है इस कंट्रोलर स्पीकर की अलग से। तो इसके बाद इसको और खोल के देखते हैं, यहाँ पर जो इसका सिस्टम है इसको और निकालते हैं इसके अंदर से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको पूरी तरह से अलग कर लिया है। ये इसकी बॉडी लाइन हो गई, ये वाला और ये वाला पोर्शन, और एक पोर्शन है इसका यहाँ पे नीचे, उसको भी मैंने लटकता है और हिलता रहता है पूरे 24 घंटे और 24/7। मतलब हमेशा जब तक घड़ी चलेगी तो ये हिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये इसका वो वाला सिस्टम है जो अलार्म टाइप का कुछ होता है पूरा के पूरा। यहाँ पे आप लोगों को ये तार यहाँ से निकल गया है, परंतु इसको हमने सही सलामत ओपन कर लिया था। और ये इसका कुछ बजर टाइप का है जो उसके कंट्रोलिंग के लिए काम आता है। और ये इसका जो पावर यूनिट है बैटरी वगैरह का लगने का है वो चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है घड़ी का सेक्शन, इसमें कांटे वगैरह लगे हुए थे वो मैंने यहाँ पे हटा दिए। ये रहे, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे हैं। तो ये कांटे इस तरह से कुछ इसमें लगे हुए थे, और ये इस तरह से रोटेट करता है। अब इसको भी थोड़ा सा खोल के देखते हैं, क्योंकि जो इसका पेंडुलम है उसको भी पावर सप्लाई मिलती है या नहीं, उस चीज़ को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैग्नेट की वजह से काम करता है। यहाँ पर इसके मैग्नेट है, ये यहाँ पर लगा हुआ होता है, और ये नीचे इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पे ये कॉइल है, तो यहाँ से इसको पावर सप्लाई मिलती है। ये भी एक गजब का दिमाग लगाया है इंजीनियर्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जब ये इसके नीचे आता है तो यहाँ पे मैग्नेट वर्क करती है और ये इस तरह से हिलता है, और इसी में ये कनेक्ट हुआ होता है। आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे इसका पेंडुलम इस तरह से लगा हुआ होता है, और जैसे ही इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये दोनों मैग्नेट के बीच में आकर चला जाता है। क्योंकि इस जो घड़ी आपको दिखाई दे रही है इसमें एक वो भी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया अलग से, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कॉइल वगैरह लगा के, और जब इसके अंदर से करंट पास कराया जाता है तो ये एक तरह से एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है।
तो काफ़ी सरप्राइजिंग घड़ी है। यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ दिखा रही है ये धीरे धीरे। और ये इसकी जो मेन यूनिट है जो कि टाइम बताती है वो है। अब इसको भी इसके अंदर खोल के देखते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो इसको और अंदर से खोलेंगे दोस्तों। इसमें लॉक सिस्टम है, कोई पेच वगैरह मेरे हिसाब से नहीं है, तो इस लॉक सिस्टम को खोलते हैं इसके को। तो अब आप लोगों को दिखाई देगी वो इसका यंत्र जिससे टाइम बताता है और हर समय चलता रहता है, तो यही चीज़ है वो। और इसी के अंदर सुइयाँ वगैरह लगी हुई होती हैं, ये छोटी छोटी गिरारी हैं इसके अंदर। और यहाँ से इसका एक जो घंटे में मैं आप लोगों को बताता हर घंटे साउंड करता था, उसके लिए यहाँ से कनेक्शन गया हुआ है। नहीं, बाकी ये मशीनरी बिल्कुल अलग है, इसका कोई से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये गिरारियाँ लगी हुई हैं, इनको छोड़ते हैं, पहले इनको देखते हैं। तो ये अलग अलग गिरारी हैं, अलग अलग टाइम जो उनको बताने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 1 घंटे वाली गिरारी इसके अंदर रह गई है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही घूम के 1 घंटे पर आती है तो इसका जो निर्देश है वो स्पीकर तक और साउंड सिस्टम तक पहुँचाती थी। तो यही इसका वर्क है। तो ये इसकी 3 गिरारियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं। और उसके बाद जो मेन यूनिट है वो यहाँ पे है। एक बार आप लोगों को आवाज़ सुनाना चाहूँगा, बट उससे पहले मेरे हिसाब से तो जब मैं इसको घुमाता हूँ तो इसके अंदर से आवाज़ आती है और टिक टिक की आवाज़ उन गिरारी वजह से आ रही थी जो गिरारी यहाँ पे लगी हुई थी। तो इसके अंदर भी गिरारी हैं। तो मेरे हिसाब से बेसिकली घड़ी के अंदर ये गिरारी ही वर्क करती हैं। इन्हीं की वजह से जो पूरा के पूरा टाइम है वो दिखाती है, शो करती है हमें। और बाकी एक ये कॉइल है जिसकी वजह से ये सेकंड वाली सुई है वो घूमती है। इस कॉइल की वजह से घूमती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये लगी हुई थी। तो इसका मतलब ये वाली गिरारी जो यहाँ पे लगी हुई है ये इसको घुमाती है और इससे ये सेकंड वाली सुई घूमती है। और सेकंड वाली सुई के ही कारण सभी सुई इसके अंदर घूमती हैं, क्योंकि मेन जो पावर होती है वो सेकंड वाली सुई में होती है। यहाँ पर ये कॉइल है, जब इसका कनेक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद ये सेकंड वाली सुई को घुमाती है और सेकंड वाली सुई सभी को घुमाती है। तो दोस्तों ये था आज का जो घड़ी का एपिसोड। इसमें पूरी की पूरी घड़ी के अंदर से हमने सब कुछ निकाल लिया। और आप लोगों ने मेरे हिसाब से पहली ही घड़ी देखी होगी जिसके अंदर इतना कुछ हमें देखने को मिला। स्पीकर भी है इसके अंदर, एक कंट्रोलर भी है अलग से, और पेंडुलम के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग से है और पेंडुलम में मैग्नेट लगी हुई है। बाकी पावर सप्लाई यूनिट है और 2-3 यहाँ पे बटन्स हैं। ये एक तो ये वाला हो गया, ये ऑन ऑफ करने के लिए है। जब अगर आप चाहते हो कि इसका जो अलार्म है या फिर कोई साउंड सिस्टम है वो बंद हो जाए तो इसको बंद करना होता सिंपली। और ये इसको एडजस्टमेंट, वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए है ये वाला बटन। और यहाँ पे इसका ये पावर सप्लाई है और ये वाला है इसका जो SMPS, मतलब एक तरह से कह लो जो इसको कंट्रोल करता है रीसेट वगैरह करने के लिए, साउंड सिस्टम को बदलने के लिए, इस तरह का कुछ होता है। और यहाँ पे ये घड़ी का वो बचा हुआ है। बाकी एक स्पीकर है और बटन वगैरह मैं आप सभी को दिखा चुका हूँ। और ये इसके कांटे हैं छोटे छोटे जो हमें बताते रहते हैं कि भाई अब आपका इतना टाइम हो गया। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं। और एक और रह गया मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक और है, ये देखो। तो ये कांटे हैं, ये सेकंड वाली सुई है और ये आपकी जो 1 आवर में चलती है वो है, और ये मिनटों वाली सुई है। तो ये पूरी इंसान की लाइफ को भगाते रहते हैं, इनका काम ही यही है। ये खुद भी भागते हैं और इंसान की लाइफ को भी भगाते रहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ये सब कुछ निकला है आपकी जो वाल की घड़ी थी, वो दीवार वाली घड़ी थी, उसके अंदर से थोड़ी सी एडवांस थी तो इस वजह से ज़्यादा कुछ निकला है। वरना केवल जो ये वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट निकलती है घड़ी के अंदर से, क्योंकि ना तो उनके अंदर कोई अलार्म होता और ना कोई साउंड सिस्टम होता है कि जो हर घंटे आपको याद दिलाता रहे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।